हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आपका यह प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली 4.2 में पाँचवा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है या बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं आपको एक समकोण त्रिभुज पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो बनाते हैं पहले एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता है कि एक कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो बस एक कोण 90 अंश वाला एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं फटाफट। ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में बात होने वाली है, हम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और समकोण में ये बी वाला जो है वो 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तुलना किससे की जा रही है, आधार से, तो उसी को मान लेते हैं। माना, जिससे तुलना होती है उसी को मानते हैं। माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो कितना है, यक्ष सेमी है। तो अगर समकोण त्रिभुज का आधार आप यक्ष सेमी मान रहे हैं तो यही तो आधार है, ये आपका यक्ष सेमी हो गया। तो कह रहा है कर्ण 13 सेमी का, ये तो दिया है, तो कर्ण आप 13 दिखा दीजिए। ये जो कर्ण है वो आपका कितना है, 13 सेमी का दिया हुआ है ये कर्ण। और साथ ही साथ जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम, ये जो ऊंचाई यानी लंब जो होता है वही ऊंचाई के रूप में काम करता है, और ये आधार से 7 सेमी क्या है, कम है। अब सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो आपको बस भुजाएं पूछ रहा है, पाइथागोरस लगा दीजिए ना, पाइथागोरस। यहाँ पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रश्नानुसार। ये थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है, इसीलिए हेडिंग ये डालना बहुत बेस्ट होता है। आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार आप जो भी प्रश्न बोल रहा है आप उसका जवाब दे देंगे। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग। बस इसी को यूज कर लेना है। कर्ण आपका 90 के सामने वाला 13, लंब आपका ऊंचाई x माइनस 7 और आधार आपका यक्ष है। इसी को बस सॉल्व कर देना है, आप रिजल्ट के आंसर तक पहुंचेंगे। 13 का वर्ग होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का 49 और माइनस 2ab 14x और प्लस का x स्क्वायर। सबको इधर ला दें तो इधर बच जाएगा 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 है और 169 इधर लाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा। अब इसको इधर लिखो, x हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस माइनस घटेगा तो माइनस इसलिए क्योंकि 169 बड़ा है। 9 से 9 गया ये तो 0 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2 यानी 120 बचेगा और बराबर में 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 और बराबर में 0। अब ये 2 जो है आपका समाप्त हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ और चीज़ें आपको बेहतर दिखें। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या बन गया, 0 बन जाएगा। तो आपके पास अब क्या बनेगा, केवल बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब आपको गुणा करना है, 1 है तो 60 एकम 60 माइनस करके 7 लाना है। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 बन गया, 12 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर में 0। कॉमन ले लीजिए फटाफट, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा। ठीक है, और प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो ये जो है 12 बार में कट जाएगा। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस 12 और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर में क्या मिल जाएगा, 0। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, फर्स्ट जब क्या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12, ये तो मान्य होगा, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि भुजाएं आपकी निगेटिव होंगी नहीं। सेकेंड भी देख लेते हैं, जब
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ये आपका अमान्य हो जाएगा क्योंकि निगेटिव रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसको लेके चलेंगे। दो भुजाएं पूछा है, मतलब आधार और ऊंचाई पूछा है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज का आधार आपने कितना माना, x माना था, यानी हो जाएगा 12 सेमी। ये आपका पहला आंसर निकल गया, ठीक है। और दूसरा आपसे ऊंचाई भी पूछा था, ऊंचाई आपको पता है x -7, तो 12 - 7 बराबर में निकल जाएगा 5 सेमी। ये आपका निकल गया दूसरा आंसर, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे पाए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये दिमाग में आप बैठाए रहेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ये आपको बताना है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या सबसे पहले आप मान लीजिए, मान लेते हैं कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या लिख लेंगे। माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर आपने क्या मान लिया कि x, कि एक दिन में जो बर्तन बनाए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ लागत के रिलेटेड यानी निर्माण में संबंधित जो लागत है उससे संबंधित बात की जा रही है, तो इस चीज़ को आप फिर से मान लीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, तो प्रत्येक वस्तु का निकाल रहे हैं, उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तनों की संख्या x है, x का 2 गुना 2x से 3 अधिक थी उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक प्रत्येक नग निर्माण किए गए लागत, ये लागत हो गई। प्रत्येक नग का मतलब प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत जो है इतनी हो गई। अब यहाँ प्रश्नानुसार हेडिंग डाल देंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो चीज़ें बोल रहा है, अब यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है कि बर्तनों की संख्या अगर x है और जो निर्माण की गई लागत है वो आपको पता हो गई, तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। अगर इसमें प्रत्येक वस्तु का जो लागत है उससे गुणा कर दिया जाए तो हमको कुल लागत मिलेगा, और कुल लागत आपका निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया दे रखा है। बस इसी इक्वेशन को लेकर चलना है और सॉल्व कर देना है, आप रिजल्ट की तरफ पहुँच जाएंगे। अब इसी को सॉल्व कीजिए, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x² और प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, और 90 को इधर ला देंगे, माइनस का 90 बराबर में हो जाएगा 0। अब 90 दूना 180 हो गया। अब 180 का ऐसे खंड कीजिए, 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, और माइनस करके आपको 3 लाना, ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 तियाँ 15, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 15 और 12 का रिलेशन बन रहा है। तो 15 और 12 का रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पर 15 - 12 ही लिख देते हैं, 3 भी बच जाएगा और 90 भी मिल जाएगा, और बराबर में आपके पास 0 भी मिल जाएगा। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 और बराबर में 0 भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में ध्यान से कॉमन देखें तो केवल x ही कॉमन है, यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 15, और इन दोनों में ध्यान से देखें तो माइनस का 12 कॉमन है, क्योंकि पहला पद x, 6 आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 12 से जो है 90 नहीं कटेगा, ठीक है ना, 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 दूना 12 और x बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 से ये 15 बार में कट जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, 2x प्लस 15 एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में x माइनस 6 बच जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा ऊपर करके इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा, जब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0,
तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके -15 और 2 इधर गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, तो निगेटिव वाला रिजल्ट तो मान्य होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा अमान्य। दूसरा कंडीशन ला देते हैं, जब x - 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6, यही मान्य होगा। यानी आपका एक चीज़ क्या क्लियर हुआ कि आपने जो यहाँ पे लिखा था कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या आपने x माना था, यानी वह कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं। और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी हो जाएगी, 2x + 3 थी, तो 2 × 6 + 3, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका पूरा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ के सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।